गुड मॉर्निंग क्लास 9th। प्रश्नावली 9.2 क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें थर्ड, जिसमें आपसे कहा गया है पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु हैं। हमें सिद्ध करना है एरिया ए पी बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी क्यू सी। आपको एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर ए बी सी डी दिया है जिसकी भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर एरिया ए पी क्यू को दिखाना है एरिया पी बी क्यू के बराबर, तो इसलिए हमने ए को और बी को पी से जोड़ा, बी और सी को क्यू से जोड़ दिया। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको परसों एक नियम बताया था सेकंड क्वेश्चन में, जब हम यूज़ कर रहे थे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हमने बस इसी का यहाँ पर यूज़ करना है। इसमें मैंने कहा ए बी सी डी एक आपके समांतर चतुर्भुज है, तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी, समांतर। मीन्स ए डी समांतर बी सी और डी सी समांतर किसके हो गया, ए बी के। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा कि जो त्रिभुज है ए पी बी और एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ले लीजिए, जो एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखाओं ए बी और ए डी सी के मध्य स्थित है। ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी, मैंने इसको समझने के लिए अलग से चित्र बना लिया है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी और ट्रायंगल ए पी बी एक ही आधार ए बी और समांतर रेखाओं ए बी और डी सी के मध्य स्थित हैं, तो इसलिए एरिया ए पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि इसमें मैंने आपको रीजन बताया था कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सेम इसी प्रकार हमने अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी लिया है और त्रिभुज बी ए क्यू सी लिया है, बी क्यू सी लिया है, तो ये एक ही आधार बी सी पर स्थित है और समांतर रेखाओं बी सी तथा ए डी के मध्य स्थित हैं। तो इसलिए इस त्रिभुज पी बी क्यू सी का एरिया जो होगा वो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के एरिया का क्या होगा, आधा। अगर आप देखते हैं समीकरण 1 और एक समीकरण 2, अभी मैं दिखाती हूँ, उसमें आपका RHS में हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी है, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी है, तो इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब RHS बराबर है समीकरण 1 और 2 में, तो उसका LHS भी क्या होगा, बराबर। तो अतः हम यहाँ पर कह देंगे एरिया ए पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी क्यू सी। अब इसी में आपका है फोर्थ क्वेश्चन में कहा है सम्मुख आकृति में पी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अभ्यंतर पर स्थित कोई बिंदु दर्शाइए कि एरिया ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया बी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। दूसरे में हमको सिद्ध करना है एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी इक्वल टू एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी। जो हमने अभी पढ़ा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है, उसी का प्रयोग हमने इसमें भी करना है। इसके लिए लेकिन हम सबसे पहले दिया है सिद्ध करना है, लिखेंगे, फिर रचना करते हैं। यहाँ पर हम LM बिंदु P से जाते हुए LM समांतर AD खींचते हैं, बिंदु P से जाते हुए XY समांतर आपने खींच ली DC के। ठीक है, ये हमने रचना करी। अब हम लेते हैं, देखो इसमें हमने कहा समांतर चतुर्भुज ALMD और इसमें त्रिभुज कौन सा स्थित है, APD। एक ही आधार AD और समांतर रेखाओं LM और AD के मध्य स्थित हैं, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, हाफ, समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाएगा। इसी प्रकार हम इधर वाले के लिए करेंगे, सेम कंडीशन है, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि एरिया बी पी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया एल बी सी एम। ये मैंने लिख दिया, या बी सी एम एल, कहीं से भी नाम ले लीजिए, बी सी एल एम एल बी सी एम सी एम एल बी एल एम सी, कुछ भी नाम आप इसमें कह सकते हो। तो ये इक्वेशन 2 बना दी। अब लेकिन हमें तो दिखाना था कि एरिया ए पी डी प्लस एरिया बी पी सी, एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी दिखाना है, तो मैंने इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने से क्या होगा, हम LHS को एक साथ जोड़ेंगे, यानी एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी इज इक्वल टू हाफ एरिया ए एल एम डी प्लस हाफ एरिया क्या हो जाएगा, बी सी एम एल। ठीक है,
अगर आप यहाँ पर आकृति देखते हो, हमने LHS में इस त्रिभुज को के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ जोड़ा है, तो ये तो कोई आकृति नहीं बना रहे, तो LHS वाला भाग ऐसे ही रहेगा। लेकिन RHS में हम इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ इधर वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़े हैं, तो इसका मतलब है ये इसका एरिया प्लस इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ABCD के इक्वल हो जाएगा। ये एरिया इतना आपने ये जोड़ा प्लस इतना एरिया जोड़ा, तो ये पूरा एरिया किसका हो गया, ABCD का। तो हमने इसको जब जोड़ा तो हमारे पास यहाँ पर मिल गया हाफ ऑफ एरिया ABCD, इसको समीकरण 3 कर दिया। सेम ऐसी कंडीशन आप इन दो त्रिभुजों में भी लगाओगे। कौन से, जो आपका ये आला है DPC और BAPB, ठीक है, सेम वही आला सूत्र लगाओगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, इससे भी आपका RHS में एरिया ABCD आ जाएगा। ये जोड़ा ABCD, ठीक है। तो समीकरण 3 और समीकरण 6 में अगर आप देख तो फिर से इनके RHS बराबर है, तो इनके LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। फिर ऐसे ही आपका सेकंड में क्या दिखाना है, सॉरी सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। फर्स्ट आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया था APD वाला, APD ये हो गया ना सॉल्व। तो इसीलिए अतः हम दोनों भागों को एक साथ फिर से यहाँ पर लिखेंगे। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 5, फिर से हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के लिए। उसमें आपसे कहा गया है दी गई आकृति में PQRS और ABRS दो समांतर चतुर्भुज हैं, हमको पहले में इन दोनों का एरिया बराबर दिखाना है। जैसा कि मैंने आपको प्रमेय बताया था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित चतुर्भुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। मैंने इसका यूज़ किया, हमने कहा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज PQRS तथा समांतर चतुर्भुज ABRS एक ही आधार RS तथा एक ही समांतर रेखाओं PQ के मध्य स्थित हैं। तो इसलिए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये क्षेत्रफल आपके क्या हो गए, बराबर। पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड में हमने इसका एरिया यानी ट्राइंगल AXS का एरिया हाफ ऑफ एरिया PQRS दिखाना है। तो इसके लिए देखिए बहुत इजी है। आपने कहा ये ट्राइंगल ASXS है और एक समांतर चतुर्भुज ABRS है, तो ये भी एक ही आधार AS और एक ही समांतर रेखाओं AS और BR के मध्य स्थित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसलिए एरिया AXS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABRS। लेकिन अभी हमने 1 में सिद्ध किया था जो एरिया ABRS है वो किसके इक्वल है, एरिया PQRS के, तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया, तो आपके दोनों भाग सिद्ध हो गए। ठीक है, इसी में फिर है अगला आपका, इसमें आपसे कहा है किसान के पास एक समांतर चतुर्भुज PQRS वाला खेत है जिसकी भुजा RS पर एक बिंदु A और लिया है और P और Q से इसको हमने जोड़ दिया है। तो उससे क्वेश्चन कहा है कि खेत कितने भागों में विभाजित होता है। अगर आप देखते हैं इस आकृति को तो 1 2 3 भागों में विभाजित है। इन भागों के नाम त्रिभुजाकार, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है त्रिभुजाकार। वह किसान खेत में गेहूँ और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, वो ऐसा कैसे करेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। PQRS एक खेत है जिसमें भुजा RS पर एक बिंदु A है, हमने P और Q से उसे मिला है जिससे कि वो 3 त्रिभुजाकार भागों में विभाजित हो गया। उन त्रिभुजों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर से हमने कहा ये त्रिभुज APAQ और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार PQ तथा एक समांतर रेखाओं SR के मध्य स्थित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, समीकरण 1। अगर आप चित्र देखते हैं तो आपने देखा PQRS 3 छोटे छोटे त्रिभुजों में विभाजित है। इसका मतलब है कि PQRS का जो क्षेत्रफल है वो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस तीसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अब समीकरण 1 में हम एरिया PQRS का मान यहाँ से रख देते हैं, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब क्योंकि यहाँ पर APQ वाला टर्म है, APQ वाला टर्म है, तो हमने इसको इस RHS में लिया है, तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, तो हाफ से हमने कैंसिल करा, तो आपका ये फॉर्म आया हल करके। तो इसका मतलब है किसान APQ में अगर गेहूं बोता है तो इन दो भागों में वो दाल बोएगा, या इसका उल्टा भी कह सकते हो, यहाँ दाल बोएगा तो इन दो में क्या बोएगा, वो गेहूं बोएगा। तो इस एक्सरसाइज को आज आप सॉल्व करेंगे। जहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जो नहीं है मुझसे पूछ लीजिए।